सत श्री अकाल बाई जी। बुराई ते अच्छाई दी जित दा प्रतीक त्यौहार दशहरा। दुशहरे दे उत्ते असीं वेखदे हां कि रामलीला दे मंचन तो बाद रावण दे पुतले नूं साड़िया जांदा है अते रावण दहन किया जाता है। तस्वीरां दे विच कई बार सानूं रावण दे पुतले दे नाल रावण दे दो भरावां कुंभकर्ण ते मेघनाथ दे पुतले भी नज़र आते हैं। अज तुहानूं असीं दिखावांगे कि रावण कुंभकर्ण ते मेघनाथ दे पुतलिਆਂ नूं तैयार किया जाता है। साडे नाल मुहम्मद शमशाद उस्ताद जी ने ये यूपी तो आए ने अते इन्हां दे वल्लों पंजाब दे विच यह रावण कुंभकर्ण ते मेघनाथ दे पुतले ने जो वो तैयार किए जाते हैं। की प्रोसैस हुंदा है, किवें तैयारी हुंदी है, किन्ना क समा लग जाता है, क्योंकि यह पुतले फिलहाल तैयार हो रहे हैं अते तुहानूं तस्वीरां विच नज़र आ रहा है कि रावण कुंभकर्ण अते मेघनाथ दे जो मुखड़े ने वो फेस ने वो लगभग तैयार हो चुके हैं अते बारी बारी इन्हां दे जो बॉडी दे पार्ट्स हुंदे ने उन्हां नूं तैयार करन तो बाद इकट्ठा करके जोड़िया जाता है अते उस तो बाद फिर कई दिनों की सख्त मेहनत तो बाद यह पुतले जो अपने आकार दे विच आंदे हन अते उस तो बाद रामलीला का जो मंचन किया जाता है, रामलीला के मंचन तो बाद इन्हां पुतलिਆਂ नूं दहन किया जाता है, साड़िया जाता है। साडे नाल मुहम्मद शमशाद ने। भाजी की तुहाडा पिछोकड़ की है, कित्थों तुसीं आंदे हो? हम मुजफ्फरनगर से आते हैं, मुजफ्फरनगर निवासी हैं। 1 महीना पहले हम आते हैं, वहीं से बांस ला के पहले इसको फाड़ते हैं, पतली पतली कम्मचें बनाते हैं, फिर उसको 1 महीने के अंदर मतलब ये है कि ये पूरी प्रतिक्रिया तैयार होती है। पंजाब में इसलिए आते हैं कि पंजाब वासी हमें बहुत प्यार करते हैं, हमें यहाँ किसी बात की कोई तकलीफ़ नहीं, कोई परेशानी नहीं है, हर चीज़ की फैसिलिटी देते हैं, इसलिए हम पंजाब आते हैं। जेकर इन्हां नूं तैयार करन दी आपां प्रक्रिया की गल कीती जावे, जिवें तुसीं दस दिओ कि कई दिन लगदे ने, शुरुआती दौर दे विच किवें इन्हां दी तैयारी शुरू की जाती है, की प्रक्रिया होंदी है जी? इसमें करीब 1 महीना लगता है। 1 महीने में हम 10 पुतले तक बनाते हैं। कुछ यहाँ के होते हैं, कुछ और जगह के, कहीं का 1 होता है, कहीं के 3 होते हैं। तो इसमें हमें कम से कम 10 बंदे हम आते हैं और इसमें जो है हमें 1 महीना पूरा लगता है, क्योंकि बांस पूरा साबुत आता है और उसको लाके फाड़ना, उसको बारीक बारीक कम्मचें बनाना, उसके बाद उसको जोड़ना, क्योंकि जितनी बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर इंसान की हड्डी होती है जोड़ते उतने जोड़ इसके अंदर लगाने पड़ते हैं। इसलिए इसमें जो है करीब हमें 1 महीना लग जाता है जी। जेकर असी इन्हां दी तैयारी की गल करिए तो सब तो पहला तैयारी इन्हां दी कित्थों शुरू होंदी है? बाबू जी, इसकी तैयारी जो होती है, पहले हम साबुत बांस लाते हैं। इधर नज़र मारिए आप, ये बांस है, ये हम लेके आए। इसके बाद में बांस लाने के बाद में जो है हम अब उसकी बॉडी की तैयारी करेंगे। ये कितने फिट का है, कितने इंच की हमें बॉडी बनानी है, उसके हिसाब से आपको दिखाएंगे कितने फिट की बॉडी है, क्या क्या इसमें बांस के कैसे बनाते हैं, कैसी कम्मचें करते हैं, कितनी बड़ी, कितनी छोटी, कितनी मोटी, साबुत बांस कितना लगाते हैं, वो सब हम आपको अभी आगे चल के दिखाएंगे। फ़िलहाल ये है, ये तैयारी का पहला मंच है, ये तैयारी का पहला मंच है। ये बांस आ गया है, अब आप आने के बाद आपको हम बॉडी दिखाते हैं। आइए हमारे साथ, देखिए जी, ये बॉडी रखी है। बांस आ गए, बांस आने तो बाद उन्होंने दी तुसी तैयारी शुरू कर दी है जी। किवें उस तो बाद की हुंदा जी? उसके बाद में जब बांस आ गया, उसकी तैयारी कर दी, तो हमने उसके बाद में फिर हम ये जो है बारीक कम्मचें बनाते हैं ऐसी, और कम्मचें बनाने के बाद में इसका कुंडल बनता है गोल। अब ये कुंडल तैयार हो गया, उसके बाद हम इसमें साबुत बांस डालेंगे मजबूती के वास्ते, जिससे इसकी ये मजबूती हो जाए। अब ये हमारा तैयार हो गया। अब हम इसको कहाँ लगाएंगे वो आपको आगे दिखाते हैं चल के। अब हमारे साथ में आइए, आप आगे चल के उसको दिखाते हैं ये कहाँ लगेंगे और कितनी इसमें मजबूती होएगी, कितनी लंबाई होगी, इसकी कितनी चौड़ाई होएगी, उसी हिसाब से हम आपको बॉडी भी दिखाएंगे और आपको सब पूरी प्रक्रिया बताएंगे। इसमें कितना वक्त लगता है, कितना टाइम लगता है, ये देखिए आप, ये बॉडी दिखाइए, कैमरामैन बॉडी दिखाओ जरा। ये इसकी बॉडी है। बांस तुसीं दिखाए, उस तो बाद रिंग किवें रिंग बनते हैं बांस दे, तुसीं वो दिखाए हैगे। ते हुण सानूं एक की ढांचा जिहड़ा हैगा इहदे बारे थोड़ी जानकारी दिओ, की हैगा ढांचा? अब वो रिंग बनाने के बाद में हम इसकी ये बारीक वाली, जैसे कि ये कम्मचें हैं, ये बारीक कम्मचें बनाते हैं। उसके बाद में ये रिंग खड़ा करके इसको नापते हैं, जितने फिट का हमें बनाना है, 20 फीट का, 25 फीट का, उसके हिसाब से इसको धांच को खड़ा करके और इसको हम इसमें कम्मचें लगाते हैं। उसके बाद इसमें बॉडी में जान आने के लिए, शक्ति पैदा करने के लिए हम ये इसमें ये बांस, साबुत बांस डालते हैं, ताकि जो पुतला है वो स्ट्रॉन्ग रहे, है ना, कि खड़े करते वक्त तो टूटे ना, किसी बात की कोई दिक्कत ना है। जब ये बॉडी हमारी तैयार हो गई, ढांचा बिल्कुल तैयार है, उसके बाद में हम इस पर ये कपड़ा डालते हैं नीचे से,
कपड़ा डालने के बाद में एक कोट आता है हमारा पेपर का, फिर दूसरा कोट एक और डालेंगे पेपर का। उसके बाद में फिर हम सजावट के लिए जो भी ऊपर करना का रंगीन कलर आपको दिख रहा होगा इसके बॉडी के ऊपर, फिर वो करते हैं, जिससे कि मतलब एक खूबसूरती भी लगे। इसमें मतलब ये है कि हमें करीब करीब कोई ऐसा ही 1 महीना का वक्त हमारा लगता है। 1 महीना का वक्त लगता है और इसमें हम 8-10 पुतले बनाते हैं। 1 महीने में हम 8-10 बंदे कारीगर लेके आते हैं वहाँ से, वो तैयार करते हैं। हमें किसी बात की कोई दिक्कत कोई परेशानियाँ होती नहीं, हर चीज़ की फैसिलिटी कमेटी देती है। और भी पंजाबवासी जो भी आते हैं वो हर चीज़ की हमें कोई दिक्कत किसी बात की परेशानी नहीं। उसके बाद में जब ये तैयार 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ 7 ਤੋਂ 8 ਬੰਦੇ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, 1 ਮਹੀਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਖਬਾਰ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਰੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੰਗੀਨ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? रंगीन पेपर लगाते हैं, ये होता है फ्लोरा पेपर। ये रंगीन पेपर फ्लोरा लगाते हैं इसके ऊपर, इसकी खूबसूरती के लिए। इसका कलर नहीं उड़ता, इसलिए जो है इसको हम जो है 5-6 दिन पहले इसको तैयार कर देते हैं, जिससे कि मतलब हम करीब करीब कोई 12-13-14 घंटे काम करने के बाद में 1 महीना तब जाके इसकी पूरी तैयारी हो। ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਚੁਆਇਸ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੱਗਣਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? जैसा भी कमेटी चाहे वैसा उस हिसाब से हम कमेटी को दिखा देते हैं। पहले एल्बम दिखाते हैं कमेटी को, कमेटी बोले जी ऐसा बनाओ, उसी हिसाब से हम वैसा बना के तैयार करते हैं, जैसा कलर कमेटी चाहे। ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? रावण का कलर काला, बाकी जो है जैसा भी पार्टी चाहे उस हिसाब से हम कलर बना देते हैं। ਸਟਰਕਚਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਦਿਖਾਓਗੇ ਸਾਨੂੰ? और दिखाएंगे हम अब इसके हाथ बाहें कैसे बनाते हैं, पैर कैसे बनाते हैं, इसका चेहरा कैसे बनाते हैं, उसको भी आप आगे चल कर आपको दिखाएंगे। आइए, ਇਹ ढांचा है हाथ बनाने वाला, ये इतना हिस्सा है ये बनाने के बाद में फिर दूसरा हिस्सा ये जो है नीचे वाला, ये है यहाँ से यहाँ तक। फिर हम इसको मोड़ने के लिए अलग से इसको बांस लगाते हैं, कम्मचे लगाते हैं अलग से, तो फिर ये ऐसे मुड़ता है, ये पोजीशन होती है। और ये तो इसको फिर तैयार करते हैं। उसके बाद में हम ये इसके पैर बनाते हैं, ये रखे हुए हैं, ये बूट बने हुए हैं, ये पैर बने हुए हैं, ये हाथ लग गया कम्मचे, ये पूरा ढांचा तैयार हो गया। उसके ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾर्ट हो जाते होंगे? इसमें करीब ऐसे हैं जी 50-60 पार्ट बन जाते हैं, क्योंकि अलग अलग रिंग बनते हैं, अलग अलग कम्मचे पड़ती हैं उसके अंदर, फिर अलग अलग बाहों के रिंग बनाने पड़ते हैं, बाहों की कम्मचे बनानी पड़ती हैं, उसको जोड़ने में कम से कम 50-60 मतलब ये है कि इसमें वो लगते हैं। उसके बाद में फिर जाके कहीं ये जोड़ के तैयार होता है। फिर उसको एक जगह करने के लिए लास्ट में जिस दिन खड़े करने का टाइम होता है, फिर उसको लास्ट में जोड़ना पड़ता है। उसमें भी 2 और 2 4 6 10 जोड़ कम से कम उसमें भी आते हैं। गर्दन जोड़नी पड़ती है, उसके ऊपर मुकुट जोड़ना पड़ता है, फिर ये बाहें जोड़ेंगे, फिर पाँव जोड़ेंगे, जब जाके उसको खड़ा करेंगे, फिर वो कम्प्लीटली तैयार होगा। ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਕੁਝ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਥੋੜਾ ਛੋਟਾ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਵਣ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਵਣ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕੁੰਭਕਰਨ ਹੈਗਾ? रावण का जो चेहरा होता है उसमें 9 मुंह लगते हैं, साइडों में 9 मुंह लगते हैं, उससे ये पता चलता है कि ये रावण का चेहरा है। कुंभकर्ण का होता है उससे छोटा, मेघनाथ का भी उससे छोटा होता है। रावण का चेहरा सबसे बड़ा होता है, उसकी बॉडी भी बड़ी होती है। सपोज करो जैसे हमने 40 फीट की बॉडी बनाई रावण की, तो 35 की मेघनाथ की और 30 फीट की कुंभकर्ण की। चेहरे में भी वही डिफरेंस आएगा, जो बॉडी में डिफरेंस आएगा, ऊंचाई बढ़ाई का वही चेहरे में डिफरेंस आएगा। रावण की पहचान ये है कि उसके 9 मुंह होते हैं, बाकी और किसी के 9 मुंह नहीं लगाते, उसके 9 मुंह होते हैं, इसलिए रावण का चेहरा बड़ा होता है। उसकी आँख भी, नाक भी, हर चीज़ मतलब ये है कि चेहरे के फेस के हिसाब से उसकी बनाई जाती है। ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਕਾਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਹੈਗੀ, ਕਾਰੀਗਰੀ ਆਪਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਤੁਸੀਂ क्यों पसंद करते हो? पंजाब वासी हमें बहुत पसंद है, क्योंकि पंजाब में आने के बाद हमें किसी चीज़ की कोई दिक्कत परेशानी होती। हम 1 महीना पहले जैसे यहाँ हम आ गए, आने के बाद हमें रहने के लिए जगह, पानी, लैट्रिन, बाथरूम, हर किसी चीज़ की हमें फैसिलिटी मिलती है। और कोई भी मतलब दिक्कत हो, हम फ़ोन करें, कमेटी फ़ौरन हमारी सुनती है। कैसा भी काम हो, कुछ भी है, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है, फ़ौरन कमेटी हमारा पूरा करती है। इसलिए हमें पंजाब अच्छा लगता है, और कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी। पंजाब वाले बंदे बहुत बढ़िया हैं, इसलिए हम पंजाब आते हैं। हमें कोई इस बात की कोई परेशानी नहीं, कोई पैसे में नहीं, किसी ने में ही हमारा काम पूरा होता है, हमारा पेमेंट हो जाता है। बीच में भी हमें ज़रूरत पड़ती है तो हमें पैसा मिलता है।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੀਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਜੋ ਸਾਲ ਦੇ 11 ਮਹੀਨੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾ हैगी, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ हो? इसके अलावा हमारा सजावट का काम है, ब्याह शादी में सजावट वगैरह जो होती है वो करते हैं हम यूपी में अपना घर पे। और भी बीच में कोई मतलब ये है कि जैसे कि ये कांवड़ चलती है, कांवड़ वगैरह बनाते हैं, और बीच में इसमें ये पूरा साल उसमें निकल जाता है। 1-2 महीना बरसात का बिल आ जाता है, बाकी फिर 1-1.5 महीना पहले हम यहाँ आ जाते हैं। कभी 1 महीना पहले, कभी उसी काम के हिसाब से जितनी मतलब ये काम मिलता है। अगर ज़्यादा बॉडी मिलेंगी तो हम 1.5 महीना पहले आएंगे, और कम होंगी तो 1 महीना पहले आएंगे। इसी से उसमें बस हमारा पूरा साल निकल जाता है। पीछे थोड़ी सी दिक्कत आई लॉकडाउन की वजह से, पिछले साल काम नहीं हो पाया, तो फिर कोई थोड़ी दिक्कत है। बाकी अब जो है कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, काम हो रहा। ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा है, लेकिन है काम। बस खुशी क्या कि यहाँ आने के बाद में भाई 1 साल, अब बंदा 11 महीने घर पे काम कर रहा है, 1 महीने के लिए बाहर निकल गया तो थोड़ा उसका माहौल भी चेंज होता जाता है, हवा पानी भी चेंज होता है, तो यहाँ के कुछ और मज़ा आता है। और उसके बाद में फिर मतलब अपने वहाँ चले जाते हैं। तो इसलिए मतलब यह कि ये भी अच्छा लगता है, काम दोनों बढ़िया है, ये भी बढ़िया है, वो भी अच्छा है। कोई काम तो कोई बुरा होता नहीं। ये है कि यहाँ के थोड़ा माहौल पानी भी बदल जाता है। 1 महीने के लिए जैसे टूर पे चले गए और जाने के बाद हम इतना यहाँ काम करते हैं, 12-13-14 घंटे मेहनत करने के बाद में हमें थकान महसूस नहीं होती, क्योंकि कोई ना कोई बंदा मिलने के लिए पंजाब वासी आता रहता है। आओ जी, बैठो जी, अभी है वो जी, सब गलना होती रहती हैं, काम भी होता रहता है, गलना भी होती रहती हैं, अपना टाइम पास हो जाता है। ਸਜਾਵਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ 11 ਮਹੀਨੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਜਾਵਟੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਵਣ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਵਣ ਦੇ ਪੁਤਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰਾਵਣ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ ਜੀ, ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ।